राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको भोजन का वर्गीकरण जो मैंने बताया था, जिसमें पार्ट 1 मैंने पढ़ा दिया है, आज मैं पार्ट 2 पढ़ाने जा रही हूँ। वो ये कि नस्वरता के आधार पर भोजन को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, नस्वरता के आधार पर भोज्य पदार्थों को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है नस्वर नहीं होने वाले भोज्य पदार्थ, दूसरा है अर्ध नस्वर भोज्य पदार्थ और तीसरा है नस्वर भोज्य पदार्थ। अब बड़ी विचित्र बात यहाँ आती है। कहते हैं इस संसार में सब कुछ नाशवान है, जो यहाँ आया है वो जाएगा, जो आज जन्म लिया है वो उसकी मृत्यु निश्चित है, कहते हैं अपन। तो यहाँ पर हमने नस्वर नहीं होने वाले भोज्य पदार्थ क्यों बोला, जरा आप लोग भी बताना। जब हम ही नाशवान हैं, हर चीज़ नाशवान है, हर चीज़ नष्ट होने वाला है, तो यहाँ पर नस्वर नहीं होने वाले भोज्य पदार्थ हम क्यों कहते हैं? पहला प्रश्न। चलिए, हम यहाँ नस्वर नहीं होने वाले भोज्य पदार्थ को हम अधिक टिकाऊ भी कह सकते हैं। अधिक टिकाऊ भोज्य पदार्थ। नस्वर तो सब हो जाता है, गेहूँ रखो, चावल रखो, घी रखो, तेल रखो, सब नष्ट हो जाते हैं, सब खराब हो जाते हैं। लेकिन कोई लंबे टाइम में खराब होते हैं, कोई जल्दी खराब होते हैं। तो भोज्य पदार्थों को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है नस्वर नहीं होने वाले भोज्य पदार्थ, दूसरा है जिसको हम कहते हैं नॉन पेरिसेबल फूड्स अंग्रेजी में, दूसरा है हमारा अर्धनस्वर भोज्य पदार्थ जिसको हम कहते हैं सेमी पेरिसेबल फूड्स, और तीसरा है नस्वर भोज्य पदार्थ पेरिसेबल फूड्स। समझ गए बात? तो नस्वर नहीं होने वाले भोज्य पदार्थों में वे भोज्य पदार्थ हैं, वे भोज्य पदार्थ आते हैं जिनकी संग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा होती है, वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या इससे भी अधिक काल तक के लिए, अधिक समय तक के लिए उसको आप संरक्षित करके, सुरक्षित करके रख सकते हो। जैसे मसाले हैं, लौंग है, इलायची है, आपके दालचीनी है, तेज पत्ता है, ये सब कुछ नहीं होता, सालों साल कुछ नहीं होता। कई साल से लौंग खराब नहीं होते, बल्कि लौंग तो ऐसी जगहों में रखे जाते हैं जो दूसरे भोजन को सड़ने से बचाते हैं। काली मिर्च है, जल्दी खराब नहीं होती, जीरा है, जल्दी खराब नहीं होता। तो सभी तरह के जो मसाले हैं, कुछ मसालों को अगर छोड़ दो तो गरम मसाले खास करके खूब टिकाऊ होते हैं, लंबे दिन समय तक टिकते हैं। इसी तरह से गेहूं है, चावल है, घी है, तेल है, ये सारे नस्वर भोज्य पदार्थ के अंतर्गत गिने जाते हैं। नस्वर नहीं होने वाले, सॉरी अगर नस्वर हमने बोल दिया तो सॉरी, क्षमा करें आप, नस्वर नहीं होने वाले भोज्य पदार्थ के अंतर्गत गिने जाते हैं। अगर दाल है, अनाज है, अनाज में कोई सा भी अनाज ले लो, अभी मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, चावल, गेहूँ, बाजरा, रागी, मड़ुआ, मक्का, जो भी आप अनाज देखते हैं, जो दाल है आपके पास, वे सारे दाल और अनाज, उन सभी को नमी रहित करके ही आप लंबे टाइम तक संरक्षित करके रख सकते हैं। अगर हमने कह दिया कि अनाज को लंबे टाइम तक रखेंगे, लेकिन अगर अनाज आपका गीला रहेगा, नमी युक्त रहेगा, या आप अनाज को गीला करके रखेंगे, जैसे दाल चावल भिगो के रखेंगे, आप कहेंगे लंबा टिक जाएगा, नहीं टिकेगा। वो दाल को गीला करके रखेंगे, आप कहेंगे कि टिक जाएगा, क्योंकि मैडम ने कहा था कि दालें तो टिकाऊ होते हैं। लेकिन कब टिकाऊ होंगे? जब वो नमी रहित होंगे, मॉइस्चर उसमें नहीं होगा, तब वो लंबे टाइम के लिए टिकते हैं। इसी तरह से मसाले हैं, अचार है, उन सभी को नमी से हमें बचाना है, मॉइस्चर से बचाना है। आप ये देखो, अचार में भी बरसात का जब मौसम आता है तो उसमें भी फफूंद लग जाते हैं। फफूंद क्या है? सो सड़ा देता है। अगर उसमें नमी रहेगा तो सड़ जाएगा, नमी नहीं रहेगा तो उसकी लाइफ रहेगी। तो नस्वर नहीं होने वाले भोज्य पदार्थ जो दिन की अवधि ज़्यादा लंबी है,
उसको आप धूप में सुखा करके और फिर संग्रहित करके रखें। अनाजों में नमी की मात्रा बिल्कुल 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 ही कम होनी चाहिए। अगर नमी रहेगा 100% अनाज सड़ेगा। इसी प्रकार से अचार है, जैम, जेली, शरबत, इन सभी को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए हम परिरक्षक का यूज करते हैं, प्रिजर्वेटिव का यूज करते हैं। आज मैं एक प्रश्न इस संदर्भ में पूछ रही हूँ, जेली बनाते समय हम कौन सा प्रिजर्वेटिव का यूज करते हैं? कोई बच्चा बताएगा मुझे। सॉस बनाते समय हम कौन सी प्रिजर्वेटिव का यूज करते हैं? अचार अगर हमको लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखना है तो हम कौन सी प्रिजर्वेटिव का यूज करेंगे? प्यूरी टमाटर का बना के रखना है तो हमें कौन सा प्रिजर्वेटिव का यूज करना चाहिए? तो आज मैंने पढ़ाते पढ़ाते 3-4 चीज़ आपको बताए हैं कि स्क्वैश में, शरबत में, अचार में, जेली में, जैम में और सॉस में कौन सा प्रिजर्वेटिव का हम उपयोग करें। अगर आप इसका आंसर दे देते हैं तो बहुत हमें खुशी होगी, क्योंकि मैं पिछले जब कई वीडियो लिया है, कई वीडियो को बताया है आपको, तो मैंने सबके बारे में, इन सबके बारे में डिटेल्स पढ़ाया है, कहीं मैंने छोड़ा नहीं है। तो मैं ये देखूंगी कि हमारे बच्चे कितना पढ़ते हैं, किन बातों को कितना ध्यान से पढ़ते हैं। इसी प्रकार से घी, शक्कर, गुड़, तेल, इनमें नमी की मात्रा बिल्कुल नहीं रहती है, नगण्य रहती है। घी तैयार करते समय अगर नमी रहेगा तो घी को सड़ा देगा। गुड़ में नमी रहेगी, गुड़ खराब हो जाएगा। तेल में नमी रहेगा, तेल खराब हो जाएगा। इनमें नमी बिल्कुल ही नहीं रहता है, नगण्य रहता है, शून्य रहता है, जीरो रहता है। और यही कारण है कि ये ज़्यादा दिन तक टिकते हैं। लेकिन फिर भी अगर घी को आप 2-4 साल 10 साल छोड़ दो तो देखो घी खराब हो जाएगा। इसकी भी एक अवधि होती है, उस अवधि के अंतर्गत आपको यूज करना पड़ता है। जो डिब्बा बंद घी रहता है उसमें भी लिखा हुआ रहता है कि बेस्ट बिफोर यूज, डेट डला रहता है कि इतने समय तक आप इसका उपयोग कर लें। इसी प्रकार से जो पिसे हुए अनाज हैं, जैसे आटा है, सूजी है, बेसन है, इनकी जीवन अवधि कहोगे, लाइफ पीरियड, साबुत अनाज की तुलना में कम रहता है। आटा जल्दी खराब हो जाता है, बेसन जल्दी खराब हो जाता है। ऐसे आप फ्रिज में रखें तो उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, बाहर रखेंगे लाइफ कम हो जाएगी। तो आटा को तो फ्रिज में नहीं रख सकते ना लंबा टाइम में, गूंदा हुआ आटा थोड़ा सा रख सकते हैं, पर पूरा टीन का टीन कौन से फ्रिज में रखेंगे? कहाँ रखेंगे, कहाँ तक रखेंगे इतना? तो ये कहलाता है आपका नश्वर नहीं होने वाले भोज्य पदार्थ। दूसरा है आपका अर्धनश्वर भोज्य पदार्थ। अर्धनश्वर भोज्य पदार्थ के अंतर्गत ऐसे भोज्य पदार्थ आते हैं जिसको आप 1 सप्ताह से लेकर कुछ महीनों तक संग्रहित करके रख सकते हैं। वो कहलाता है अर्धनश्वर भोज्य पदार्थ, या हम इसको कहेंगे सेमी पेरिसेबल फूड्स। अगर निर्धारित अवधि से ज़्यादा दिन तक इसको रखा जाए तो इसके स्वाद में, इनके रंग रूप में ऊपर से कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन खराब हो जाएगा। बेसन स्वाद में खराब हो जाएगा, सत्तू चने का हो, कीड़े लग जाएंगे। कहने का अर्थ है कि अर्धनश्वर भोज्य पदार्थ वे भोज्य पदार्थ गिने जाते हैं जिन्हें आप 1 सप्ताह से लेकर के कई महीनों तक ठीक प्रकार से अगर रखें तो उनके स्वाद में, उनके रंग रूप में कोई अंतर नहीं आएगा। जब वे सड़ने लगेंगे, खराब होने लगेंगे, तो उनका स्वाद भी खराब हो जाएगा और उनका रंग रूप भी, जो ओरिजिनल रंग है, वो खत्म हो जाएगा।
जैसे भुना चना, सत्तू, बेसन, आटा, अंडा, नींबू, कुछ फल जैसे मौसमी है, नारंगी है, आलू प्याज, मैदा है, सूजी है, पोहा है, दलिया है। मिठाई में खास करके जो आपके ये काजू की कतली है वो लंबे टाइम टिक जाते हैं। चिप्स है। तो ये सब अर्धनश्वर भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। और तीसरा वर्गीकरण इसका है नश्वर भोज्य पदार्थ। नश्वर भोज्य पदार्थ के अंतर्गत ऐसे भोज्य पदार्थ आते हैं जिनको आप कुछ घंटे से लेकर कुछ दिनों तक ही संग्रहित करके रख सकते हैं। इससे अगर ज़्यादा रखेंगे संग्रहित करके तो खराब हो जाएंगे। खुद ही आप गृहिणी हो, आप देखोगे कि अगर दूध आता है और दूध को गर्म करके ना रखा जाए, गर्मी का मौसम है तो दूध निश्चित 2-3 घंटे के बाद फट जाएगा। सुबह का दूध अगर आपके पास घर में आया हुआ है और दूध को आपने गर्म नहीं किया तो 12-1 बजते बजते दूध फट जाएगा, क्योंकि वो सड़ जाता है। इसी प्रकार से अगर पालक है, चौलाई है, जो भी हरी सब्जियां हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां, वो जल्दी खराब हो जाते हैं। उनको ज़्यादा समय तक संग्रहित रखने के लिए आपको रेफ्रिजरेटर का उपयोग करना पड़ता है। लेकिन रेफ्रिजरेटर में रखने के बाद भी उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, धीरे धीरे वो सड़ जाते हैं। जैसे एप्पल है, एप्पल तो लंबे टाइम तक चलता है, लेकिन केला आप ला के रखो आजकल तो पता नहीं केले को किस चीज़ से पकाते हैं कि केला का छिलका तो हो जाता है पूरा काला, और केला 1-2 दिन में, मतलब रात केले लाओ और कल रात तक देखोगे तो केला खराब होने लगता है, गलने लगता है, स्किन काले पड़ जाते हैं। कुछ सब्जियां नश्वर भोज्य पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। हरी सब्जियां नश्वर भोज्य पदार्थ के अंतर्गत आता है। इनको अगर लंबे टाइम तक रखना है, कुछ सप्ताह तक रखना है, तो आपको रेफ्रिजरेटर का यूज करना पड़ता है। इसी प्रकार से पनीर है, जल्दी सड़ता है। छाछ है, जल्दी खट्टा होता है। मावा है, बहुत जल्दी सड़ता है। मांस है, सड़ता है। मछली है, जल्दी सड़ता है, दुर्गंध आने लगती है इनमें से। ये सब नश्वर भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। तो चलिए मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देती हूँ, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगली बातों के साथ। तब तक दो इजाज़त जाने की। ओके, बाय। वीडियो अच्छी लगती है शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को भी सब्सक्राइब करवाएं, मुझे अच्छा लगेगा। मेरे प्यारे बच्चों, फिर मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में अगली बातों के साथ।